ये जो आजकल बहुत ज़्यादा घुटनों में प्रॉब्लम होती है और नी रिप्लेसमेंट एक प्रोसीजर होता है। ये नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, इसकी ज़रूरत आपको कब होती है और इसके बाद में हम इससे क्या उम्मीद रखें, हम क्या एक्सपेक्ट करें ऑपरेशन होने के बाद। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह है। मैं सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हूँ मैं। और ये वीडियो जो है आपको जानकारी देने के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि इस नी रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है हमारे दिमाग में रहता है। हमें पता नहीं होता कि आखिर ये क्या प्रोसीजर है, हम इससे क्या उम्मीद रखें, बाद में हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या चीज़ें हम कर पाएंगे और क्या चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है कि हमारे घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घुटने घिस रहे हैं, ऐसा हमें हमारे डॉक्टर ने बताया। बताने की भाषा अलग हो सकती है, बहुत सारे तरीके से समझाया जाता है कि गैप कम हो गया है या गैप बढ़ गया या ग्रीस ख़त्म हो गई है। तो इस तरह की बातें जो है आपके डॉक्टर जो होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, घुटना ख़राब हो गया है। और इंग्लिश में या मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो घुटना हमारा एज की वजह से ख़राब हो जाता है या घिस जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या क्या इसके लक्षण जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो है कि दर्द होता है। जब आप चलने की कोशिश करते हैं, उठ के बैठने की, खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको दर्द महसूस होता है घुटनों में। ये तो पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है आपकी चाल का बदल जाना, चाल में टेढ़ापन आ जाना। नॉर्मल तरीके से घुटना मोड़ के जो हमारी चाल होती है वो बदल जाती है। लोग दूर से ही देख के बता देते हैं कि साहब कुछ परेशानी हो रही है क्या, कुछ समस्या हो रही है क्या, आप टेढ़े क्यों चल रहे हैं। और इसके अलावा जब कुछ कुछ समय गुजर जाता है तो आप देखेंगे कि घुटनों में टेढ़ापन स्टार्ट हो गया है, बोइंग हो गई है लेग्स की, जो ज़्यादातर बाहर की तरफ होती है, घुटने बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं, और कुछ कुछ केसेस में अंदर की तरफ, जो कि कम देखा जाता है बहुत ही। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं उनको लेकर के जब आप अपने स्पेशलिस्ट के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, तो वो आपको देखने के बाद आपका एक्सरे ऑर्डर करते हैं। और एक्सरे में अगर जॉइंट का स्पेस, जॉइंट में एक्सरे में एक स्पेस दिखाई देता है जो दोनों तरफ बराबर होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि भाई जॉइंट जो है वो ख़राब हो रहा है, वो घिस रहा है और इस समय आपको घुटने रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ये बात याद रखने की है कि इनिशियल स्टेजेस में, जो शुरुआती दौर में, आपको घुटने रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप शुरुआती दौर में अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप सादा व्यायाम, परहेज और माइनर सी दवाइयों के साथ आप एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तभी होती है जब कोई चारा नहीं बचता है और जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरा जो हमारे मन में सवाल उठता है वो ये है कि साहब ये प्रोसीजर है क्या, ये जो ऑपरेशन है घुटना बदलना आखिर है क्या, क्या बदल दिया जाता है इसमें, कितना घुटना बदल दिया जाता है, कितना जो बोन है उसको काट दिया जाता है, कितनी हड्डी निकाल दी जाती है। तो इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं लोगों के दिमाग में अंदर कि साहब बहुत बड़ा चीरा लग जाएगा, बहुत सारी बोन निकाल देंगे, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा इसके बाद में। तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों के मन में जो भी इसको लेके भ्रांतियाँ हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक छोटे से मॉडल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जो हमारा घुटना है वो अंदर से इस तरह से दिखता है, और कोई भी जोड़ जो होता है उसमें जो दो हड्डियों से जो वो जोड़ बनता है उसके दोनों तरफ एक कवर होता है जो हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और जॉइंट को स्मूथ रखता है, चिकना रखता है, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये सफ़ेद कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको कार्टिलेज बोलते हैं। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो एक पतली लेयर है जो बोन के ऊपर लगी हुई है, ऊपर भी और नीचे भी, जिसकी वजह से आपका जो जोड़ है वो सुचारू रूप से चलता है। तो जो आर्थराइटिस होता है, जो घुटना हमारा घिसता है, वो ख़राब होता है, तो उसमें यही वाली लेयर जो कार्टिलेज की है वो ख़त्म हो जाती है और घुटना कुछ इस तरह से दिखने लगता है। जब ये सफ़ेद वाली लेयर गायब हो जाती है तो ये जो घुटने के अंदर की बोन है वो एक्सपोज हो जाती है, ऊपर भी और आप देखेंगे तो नीचे भी। तो ये दोनों एक्सपोज्ड बोन जो, जिसके ऊपर अब कार्टिलेज का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो इसमें सीवियर पेन होता है। और ज़्यादातर होता ये है कि तो जो जोड़ है वो घिसता ज़्यादातर एक तरफ से है, अंदर की तरफ से। तो एक तरफ से जोड़ हमारा खुलने लग जाता है और एक तरफ चिपकने लग जाता है, तो पैर इस तरह से टेढ़ा होने लग जाता है।
अब ऐसी स्थिति में कोई भी दवाई, कोई भी गोली, कोई भी प्रोसीजर, जब एक बार जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर था, जो आपकी बोन को बचा के रखता था, एक बार उसका लॉस हो गया और नीचे की हड्डी एक्सपोज हो गई है, तो कोई भी प्रोसीजर, कोई भी तरीका, कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन जो है आपको दर्द में राहत नहीं दिला सकता लंबे समय तक। दर्द की दवाइयाँ लंबे समय तक खाने से किडनी में, पेट में नई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में दवाइयों से तो बचना ही है, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि हमारा जो पैर है वो टेढ़े की बजाय फिर से सीधा हो जाए। हम जो चलते हैं दर्द के साथ अभी और टेढ़े चलने लग गए हैं, उसके बजाय हम फिर से सीधे चलने लग जाएं और जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए। तो इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो एंड स्टेज जब घुटना ख़राब हो जाता है, जब कुछ भी नहीं हो सकता उसमें, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं घुटने बदलने का ऑपरेशन, या फिर अंग्रेजी में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, या हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं नी ऑर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी। तो इस सर्जरी में क्या करते हैं, गलत फहमी बहुत लोगों के दिमाग में ये रहती है कि बहुत ज़्यादा सा हड्डी निकल जाएगी, बोन निकाल दी जाएगी, और नॉर्मल कैसे होगा फिर वो। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो बहुत प्रिसाइज प्रोसीजर होता है, प्रिसाइज, पिन पॉइंट प्रिसाइज, जिसमें 1 डिग्री इधर और उधर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल जो रिप्लेसमेंट हम करते हैं वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है, जिसमें अलाइनमेंट हमारा परफेक्टली नेचुरल अलाइनमेंट रहेगा। और इसमें जो रिप्लेसमेंट होता है उसमें किसी भी बोन को रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ ये जो कार्टिलेज आपका पहले मौजूद था, जो कि अब ख़त्म हो गया है और जिसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता, जो दोबारा नहीं बन सकता, सिर्फ हम उसको रिप्लेस करते हैं। और उस कार्टिलेज की बजाय जो है एक दूसरी नई लेयर लगा दी जाती है, कार्टिलेज लेयर की बजाय, जो कि ख़राब हो चुकी है, उसके बदले हमने एक नई लेयर लगा दी ऊपर और नीचे। इसी प्रोसीजर को हम नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर बोलते हैं। अब अगर ये प्रोसीजर प्रॉपरली किया जाता है, बहुत अच्छे से प्रिसाइजली हो जाता है, तो इसके बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हम पेन फ्री चलें, हमारा जो पैर टेढ़ा हो गया था वो दोबारा से सीधा हो जाए, हमारी जो चाल है वो पहले जैसी हो जाए, वो बिल्कुल 100% पॉसिबल है अगर प्रोसीजर के बाद एक्चुअली हमारी जो उम्मीद थी, हम एक ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो हमारी ये उम्मीद रहती है और हम ये पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर से, क्या हम 100% ठीक हो सकते हैं पहले जैसे? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पहले जैसे 100% ठीक हो सकते हैं। और जो काम आप घुटने आपके ख़राब थे उससे पहले जो आप कर लेते थे वो आप सारे कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती है जिसको कि आपको रेगुलरली नहीं करना चाहिए, जैसे कि आलथी पालथी मार के नीचे बैठना या उकड़ू बैठना, जिसको कि आप कर सकते हो बट रेगुलर डेली यूजेस में नहीं करना चाहिए, कभी कभार की बात अलग है, अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए। और जो हम पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते वो ये है नीड ऑफ एक्सरसाइज, कि जब हम नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसके बाद हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। कोई स्पेशल फिजियोथेरेपी, कोई स्पेशल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आप चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के कर सकते हैं, और उसी को करते करते आपका नी जो है वो 100% ठीक हो सकता है। तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए, सिंपल एक्सरसाइज होती है। और जो है आपकी रिकवरी जो है इसमें आपकी 100% हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा अगर हम व्यायाम और वर्जिश की तरफ ध्यान दें तो।